जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमानिता का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमानिता का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किस कार्यक्रम का शुरू किया है? तो दोस्तों, यह किस देश ने किया है और यह दोस्तों मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए शुरू किया है? तो दोस्तों, यह किया है सऊदी अरब ने। यह सऊदी अरब ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्रीनगर में पंचायतों में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, श्रीनगर में पंचायतों में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का उद्घाटन किया है हमारे श्री हसन मसूदी ने। श्री हसन मसूदी ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन क्या है? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर जो है, इनका मिशन जीवन क्या है? तो दोस्तों, इनका मिशन जीवन है 14 पृथ्वी दिवस। 14 पृथ्वी दिवस है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, आपको लैंडर का नाम बता दूं, लैंडर का नाम है दोस्तों विक्रम। और दोस्तों, रोवर जो है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो दोस्तों, इन दोनों के नाम भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 देशों का जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया है जिसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया? तो दोस्तों, हाल ही में जो जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, यह किस देश में आयोजित किया गया है? और दोस्तों, इसमें भारत की टीम ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया है। तो दोस्तों, यह आयोजित जो हुआ है, यह हुआ है दोस्तों नई दिल्ली भारत में। नई दिल्ली भारत में हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों भारत की टीम ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत से पहले कितने देश चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक मिशन उतार चुके हैं? तो दोस्तों, भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश है, मतलब कैमे नंबर का देश है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपने मिशन को उतार रहा है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला हमारा देश चौथे नंबर का देश है। और दोस्तों, इससे पहले 3 देशों ने अपना चंद्रमा पर लैंडिंग सफलतापूर्वक कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, हमारा चंद्रयान 3 जो है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। और दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश हमारा देश भारत बना है। और बाकी जो 3 देश हैं दोस्तों, उन्होंने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर अपने चंद्रयानों को लैंड किया है। तो दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट जानकारी ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी दोस्तों आईसीसी ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है?
तो दोस्तों आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है वीज़ा के साथ, यह वीज़ा के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है सेमारंग इंडोनेशिया में आयोजित 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इंडोनेशिया में जो आसियान बैठक हुई है इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है डॉक्टर जुल्किफिल हसन ने। डॉक्टर जुल्किफिल हसन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समिति के लिए कितनी राशि में वृद्धि की घोषणा की है? तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने दुर्गा पूजा के लिए कितनी राशि वृद्धि की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है इन्होंने 50,000 रुपये वृद्धि की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? तो दोस्तों खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है सशक्त महिला लीग। सशक्त महिला लीग इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम सशक्त महिला लीग है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है शिशुओं के लिए विरासती रीत अनुमोदन से पहले एवरेज जो को मूल रूप से किस समूह के व्यक्तियों के लिए अनुमोदित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ड्रग ऑन लव द लाइफ विजन एंड सन्स फॉर कबीर पुस्तक के राइटर कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के राइटर हैं एक गुमनाम लेखक। इसके राइटर एक गुमनाम लेखक हैं, यानी दोस्तों जो पुस्तक लिखी है वह एक अपना नाम छिपाकर लिखी है, यानी दोस्तों गुमनाम व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस संकल्पन किसने की है? तो दोस्तों मेरा बिल मेरा अधिकार जो है यह योजना है और इसका संकल्पन किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है वित्त मंत्रित्व ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्रालय ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संकल्पन किया है। तो दोस्तों यह यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यह वित्त मंत्रालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह की है गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है,
मध्य प्रदेश की भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 तक भारत की बैंकिंग प्रणाली की तरलता में कमी की राशि क्या है। तो दोस्तों अगस्त 2023 तक भारत की बैंकिंग प्रणाली की तरलता में कमी की राशि क्या है। तो दोस्तों ये है 500 अरब रुपये, 500 अरब रुपये है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कुल कितने देश विश्व मुक्केबाजी के नए सदस्य बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में कुल कितने देश हैं जो विश्व मुक्केबाजी के नए सदस्य बने हैं। तो दोस्तों ऐसा करने वाले विश्व मुक्केबाजी के नए सदस्य बने हैं 12 देश। 12 देश नए सदस्य विश्व मुक्केबाजी में भाग लेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है हिंडवास और राहुल जोगारिजिया ने किस खेल में पदक जीते। तो दोस्तों हिंडवास और राहुल जगराजिया ने किस खेल में पदक जीते हैं। तो दोस्तों यह जीते हैं पावर लिफ्टिंग में, यानी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यह पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राहुल और हिंद ने वेट लिफ्टिंग में पदक जीते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दतिया किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों दतिया जो स्थान है इस पर नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। और दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है। दतिया जगह दोस्तों यह राजस्थान राज्य में स्थित है और यहाँ पर नए हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की दोस्तों जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, बिहार की दोस्तों पटना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम का 2023 संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम का 2023 का संस्करण किस स्थान पर शुरू हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है दक्षिणी सेना कमान पुणे में। दक्षिणी सेना कमान पुणे में इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम 2023 का अनावरण यानी दोस्तों संस्करण का शुरुआत जो की गई है वह दक्षिणी सेना कमान पुणे में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में जीवन बीमा निगम ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। तो दोस्तों हाल ही में जीवन बीमा निगम जियो फाइनेंशियल सर्विस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। तो दोस्तों ये की है 6.7%। ये 6.7% हिस्सेदारी हासिल की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों थाईलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों यह बने हैं अनुतिन चरण बिल्कुल बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके देना होगा। क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह प्रति एक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जल सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है, यह कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों 15 से 20 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों 1 से 5 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों 10 से 15 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 20 से 24 अगस्त। आंसर कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।